Greetings everyone, welcome to my channel. आज के वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एडिशन सीखने वाले हैं थ्रू वर्टिकल मेथड। अच्छा जी, इसको करने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। जैसे कि जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी, आपने कोशिश करनी है, कोशिश क्या, आपने 100% ये इंश्योर करना है कि ए के नीचे ए की वैल्यू ही हो और बी के नीचे बी की वैल्यू। अगर आप ए वाला नंबर ले लेंगे और उसके नीचे आप बी की वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है 2a प्लस 3b, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन दी हुई है। अब सेकंड है 6a और 5b, तो मैं 2a के नीचे 6a लिखूंगी, ठीक है, a के नीचे a और नंबर के नीचे नंबर। आप जितना क्लैरिटी से अपना काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको सम सॉल्व करने में आसानी होगी। और 3 के नीचे 5 आ जाएगा और b के नीचे हमारा b आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब मेरे साथ मिलके ऐड करें, 6 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 8 आएगा। a हमारे पास कॉमन है तो हम एक दफ़ा लिखेंगे। यहाँ पे कौन सी साइन कॉमन है, प्लस की, तो हम प्लस लिख देंगे। अच्छा, 3 में 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8 और b कॉमन है तो हम b लिख देंगे। एंड दिस इज़ सॉल्व्ड। अब ये तो इजी वाला। अब थोड़े से ट्रिकी पे आते हैं जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स हैं। जब हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस गिवन होंगी तो हम पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उससे थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे। जैसे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास 4x प्लस 6y प्लस 5z, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास x है और y है, यहाँ पे z हमारे पास नहीं है। तो हम देखें x के नीचे x की वैल्यू, जैसे 3x है ना, तो हमने यहाँ पे 3x और इसकी साइन को आपने नहीं छोड़ना। अगर माइनस लगी हुई है तो आपने भी लगाना है, ठीक है जी। और हमारे पास 9y दिया हुआ है, ये रहा y, ठीक है। तो 9y y के नंबर के नीचे लिखेंगे और इसकी साइन कौन सी है, माइनस की है, तो हम माइनस लगा देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे z नहीं दिया हुआ तो हमें लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब चार्ट तो आपको पता ही होगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस इज माइनस, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस प्लस इज प्लस। 2 डिफरेंट साइंस होंगी तो वो माइनस हो जाएंगी, 2 सेम साइंस होंगी तो वो प्लस। ये चार्ट आपने याद रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कौन है, प्लस है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से जब हम 3 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 को हम मेंशन करेंगे नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट x लिख देंगे। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 6 में से 9 निकाल दे तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 3 बचेगा। और क्या लिख देंगे, y। अब 9 यहाँ पे बड़ा नंबर है, इसके साथ माइनस की साइन है तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, माइनस। अब हमारे पास 5z ऐसे ही है, 5z को ऐसे लिख देंगे और इसकी प्लस की साइन को हम नीचे कॉपी कर देंगे। एंड दिस इज़ सॉल्व्ड, ठीक है। अब ये हाफ सॉल्व हुआ है, इसको भी करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, थर्ड एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो आंसर आया था, ठीक है, x माइनस 3y प्लस 5z, इस आंसर को मैं नीचे एक दफ़ा कॉपी कर लूँगी इस तरीके से, और फिर मैं इस एक्सप्रेशन को नीचे कॉपी डाउन करूँगी। अब देखें x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम भी नहीं रखेंगे, ठीक है जी। आगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, y के नीचे y की वैल्यू 3y आ रहा है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद z क्या है, 4z, और इसके साथ साइन कौन सी है, माइनस की, तो हम लगा देंगे माइनस। अब मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और नंबर कोई भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। अलजबरा के अंदर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है और प्लस होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अब एज्यूम करें यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2, और x को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस प्लस इज माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, दोनों की सेम वैल्यू है, ठीक है। एक की साइन माइनस है, एक की साइन प्लस है, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब देखें
5 की साइन प्लस है और 4 की साइन माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, यस। तो 5 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेंगे। और हम 1 को शो करेंगे क्या, नहीं, अलजबरा में 1 शो नहीं होता। इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है, जी हाँ, बड़ा नंबर है 5, और 5 के साथ कौन सी साइन लगी हुई है, प्लस की साइन लगी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस। एंड दिस इज सॉल्व्ड। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं ताकि आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। दूसरा सम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास पूरी एक एक्सप्रेशन है, ये आगे हमारे पास दूसरी एक्सप्रेशन, और ये आगे हमारे पास तीसरी एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन अलग है, कैसे पता चलेगा, कॉमा से पता चलेगा। जहाँ पे कॉमा लग जाएगा इसका मतलब एक्सप्रेशन ख़त्म हो गई है, वहाँ से दूसरी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारे पास 2 हो गई, एंड के बाद लिखी हुई है, इसका मतलब ये हमारे पास 3। अब यहाँ पे भी हमारे पास कितनी एक्सप्रेशन है, 3 एक्सप्रेशन है जिनको हमने सॉल्व करना है। तो वही रूल फॉलो करेंगे, पहले 2 को सॉल्व करेंगे। पहली वाली को हम यहाँ पे कॉपी डाउन कर लेते हैं, 6ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 7। फर्स्ट एक्सप्रेशन को कॉपी करने के बाद उसके नीचे सेकंड वाली को करेंगे, और हमने ख्याल रखना है कि जिसका जो वेरिएबल है और जिसकी जो साइन है उसको उसी के साथ, जैसे अब देखें इसमें पहले आ रहा है 5a स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर पहले नहीं है, यहाँ पे है, तो हम इसके नीचे इस वैल्यू को डालेंगे। ठीक है, ए स्क्वायर के नीचे ही हम ए स्क्वायर को रखेंगे, और इसके साथ 5 है तो हम 5 को लगाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस है। ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास आ रहा है -7ab, कहाँ है 7ab, ये रहा। ठीक है, ab, तो ए बी के नीचे हम ए बी की वैल्यू रखेंगे, इसके साथ 7 लिखा है तो हम 7 लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देखें बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो बी स्क्वायर ये रहा, तो हम बी स्क्वायर के नीचे ही बी स्क्वायर लिखेंगे, और हमारे पास यहाँ पे इसके साथ 3 और प्लस है तो हम उनको भी साथ कॉपी कर देंगे। अब 9 इज़ अ सिंगल नंबर एंड 7 इज़ अ सिंगल नंबर, दोनों हमारे पास कॉन्स्टेंट हैं, तो हम सिंगल नंबर या कांस्टेंट के नीचे हम कांस्टेंट या सिंगल नंबर भी हम कह सकते हैं, हम लिखेंगे। ठीक है जी। ये सीक्वेंस का आपने बहुत ख्याल रखना है, ऐसा ना हो कि आपने ए स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर लिख दिया है या ए बी के नीचे ए स्क्वायर लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा। ए बी के नीचे ए बी की ही वैल्यू होनी चाहिए, ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, बी स्क्वायर के नीचे बी स्क्वायर की वैल्यू, अगर सिंगल नंबर है तो उसके नीचे सिंगल नंबर, और अगर अगली टर्म में वो आपके पास वैल्यू मौजूद नहीं है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ नहीं है दोनों के पास, इसका मतलब प्लस है, तो आए इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 6 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। ए बी हमारे पास कॉमन है दोनों में, तो हम ए बी लिख लेंगे। बताएं मुझे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, यस। तो माइनस करें, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो 1 में से 5 निकालें, क्या बचेगा हमारे पास, 4 बचेगा, और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है। गुड। अब मुझे बताएं इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 1 बड़ा है या 5 बड़ा है, 5 बड़ा, और 5 के साथ कौन सी साइन लगी हुई है, प्लस की साइन लगी हुई है। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इसकी साइन देखें, माइनस प्लस माइनस, इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और 1 में से 3 माइनस करें तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। बी स्क्वायर कॉमन है तो हम बी स्क्वायर ले लेंगे। माइनस, अच्छा -1 बड़ा होगा या +3 बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा, यस। और 3 के साथ कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। गुड। अब मुझे बताएं 7 में से 9 माइनस करें तो वहाँ पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। बड़ा कौन है दोनों में से, 7 बड़ा है क्या 9 बड़ा है, 9 बड़ा। 9 के साथ क्या लगा है, प्लस लगा है, तो इसलिए हम प्लस लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया हमारा आधा काम, अभी आधा रहता है। ठीक है, ये जो हमारे पास आंसर आया है इन दोनों को एडिशन करके सॉल्व करके, इसको हम नीचे दोबारा कॉपी डाउन करेंगे। अब इसके नीचे हम ये थर्ड वाली एक्सप्रेशन पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास बी स्क्वायर है, कहाँ है भाई बी स्क्वायर, ये रहा, तो हम इसके नीचे ये वाली वैल्यू को
कॉपी करेंगे, इसके साथ माइनस की साइन लगी है इसलिए हम माइनस लगा देंगे। उसके बाद देखें हमारे पास 3ab, कहाँ है ab, ये रहा ab, तो यहाँ पे लिख देंगे 3ab, ठीक है। और साइन कौन सी है, माइनस की है, हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, ठीक है जी। अब मुझे बताएं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 2a², कहाँ है स्क्वायर, ये रहा, तो इसके नीचे लिख देंगे हम 2a²। कौन सी साइन लगी है इसके साथ, माइनस की, तो हम लगा देंगे माइनस। ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, 1 बचा, ये रहा सिंगल नंबर कांस्टेंट, हम इसके नीचे -1 लिख देंगे। ये लीजिए, ये सॉल्व होने के लिए तैयार है। अब करें सॉल्व, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब कौन है, प्लस है, एंड प्लस माइनस इज माइनस। 13 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, और ये दोनों ए बी हैं तो हम यहाँ पे ए बी लिख देंगे। अब मुझे बताएं प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, इन दोनों में क्या कॉमन है, a²। 4 बड़ा है या 2 बड़ा है, 4 बड़ा है, 4 के साथ प्लस की साइन है तो इसलिए हम यहाँ पे भी प्लस की, बड़े को वैल्यू दी जाती है तो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगी वही लगेगी। फिर आपके पास नेक्स्ट पे आ जाए 2b² और 4b², साइंस देखें, प्लस माइनस माइनस, तो 2 और 4 को माइनस करें क्या बचेगा, 2 बचेगा, और b² कॉमन है तो मुझे बताएं बड़ा कौन है, 2 बड़ा है 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, इसके साथ क्या कौन सी साइन है, माइनस की, गुड। अब मुझे बताएं प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, बड़ा कौन है 2, और 2 के साथ कौन सी साइन है, प्लस की, तो हम क्या लगा देंगे, प्लस, एंड दिस इज सॉल्व्ड, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। इसी के तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आपका सम गलत नहीं होगा। रूल्स आपने याद रखने हैं, एक तो आपने ये चार्ट याद रखना है, इसको देखते हुए आपने सम को सॉल्व करना है। दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि जो अल्फ़ाबेट है उसके नीचे वही अल्फ़ाबेट लिखेंगे, और सिंगल नंबर के नीचे सिंगल नंबर लिखेंगे, गुड। और अगर 3 एक्सप्रेशन आए तो क्या करेंगे, पहले 2 एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा उसको नीचे दोबारा कॉपी करके थर्ड वाली एक्सप्रेशन को उसके नीचे लिख के हम सॉल्व कर देंगे। Like, share, and subscribe.